I'm sorry पर ये नॉम की टनल क्यों है? हाँ, क्योंकि मुझे ये याद है, जैसे मुझे याद है वो खूबसूरती जो हम देखने जा रहे हैं, समझ गए? ये दुनिया यादों से बनी हुई है। कभी कभी आसानी से पता लगाया जा सकता है कि वो यादें किसकी हैं। बाय द वे एस्ट्रोनॉमर के पास इसकी एक थ्योरी है, उससे पूछे ना, वो बताएगा। कम ऑन, बताओ ना एस्ट्रोनॉमर। मैंने सुना कि तुम्हें काफी सारे हैं। क्या सपनों की बात कर रहे हो? हाँ, अपने कमरे में। हाँ वो तो है। क्योंकि कोमा में हमें इतना पता होता है कि हम कौन हैं। हमने यहाँ पर अपनी यादें खो दी हैं, हमने खुद को खो दिया है ना? हाँ, सही कहा। लेकिन सपनों में हमें काफी सारी जानकारी मिलती है जो भी हमने अपनी जिंदगी में किया है। यहाँ तक कि ये जगह भी जहाँ पर हम खड़े हैं, ये भी हमारे सपनों में आती है। तुम अपने सपनों के बारे में सपना देख रहे होते हो। हाँ, तो इस तरह हम अपने सपनों से क्या बाहर... बेकार की बातें कर रहे हो? हाँ, येन ने तुमसे पहले ही कहा था कि अगर सपने में जाने की कोशिश की तो तुम मारे जाओगे। इसका ये मतलब नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है। किसी ने तुमसे कुछ पूछा? रीपर्स। नहीं, ये सेफ है। वहां से 2 दिन का भूल भुलैया वाला रास्ता है। क्या वो हमें देख सकते हैं? वो हमें महसूस करते हैं। हमने एक सिग्नल बनाया है, एक फ्रीक्वेंसी, इसीलिए मैंने सीटी बजाई। क्या मतलब है सीटी बजाई? बुरे वक्त में भी धमाके में हम सब ना मरे, सिर्फ एक की ही मौत हो। पायलट की तरह। हाँ, व्हिसल को चला दो और वो रिपर्स को पास बुलाएगी। फिर खुद को डायनामाइट से उड़ा दो और उन्हें नीचे गिरा दो। अगर ये दुनिया सिर्फ यादों से बनी हुई है तो वो यहाँ तक कैसे पहुंच सकते हैं? ये बात समझ में नहीं आ रही। हमसे कहना क्या चाहते हो? कोमा पेशेंट्स, उनका दिमाग मर चुका होता है लेकिन लाइफ सपोर्ट मशीन चल रही होती है। सगे संबंधी इसके खिलाफ होते हैं, मरा हुआ दिमाग इससे क्रिएट कर लेता है। वो हमेशा मरते हैं और सड़ते हैं, पर उनके पास शक्ति होती है जिंदा को उस काले कूड़े में बदलने की जिससे वो बने हुए हैं। मैं तो चाहूंगा कि मेरा लाइफ सपोर्ट बंद करके मुझे मरने दिया जाए। बहुत हुआ ये सब, अब चलो। ये है रोलर कोस्टर। हे आर्किटेक्ट, तुम क्या एक एक्स्ट्रा अंडरवेयर लाए हो? हाँ, उन्हें गोलियां चलाना बहुत पसंद है। किसकी बात कर रहे हो तुम? उन गार्ड्स की। वो उसकी मेमोरी में है। पर वो हम पे गोलियां क्यों चलाएंगे? क्योंकि हम अजनबी हैं। मुझे उतना ही याद है। घबराओ मत, तुम इसे रखो, तुम इसे घुमाओ और ये तुम्हारा बायो सिग्नल मजबूत करेगा। ये रिपर्स को आकर्षित करेगा जैसे शहद मधुमक्खी को। ओके, फिक्र मत करो, यहाँ पर कोई रिपर्स नहीं है। लेकिन बिना वजह बंदूक चलाना शुरू मत कर देना। एस्ट्रोनॉमर, तुम कितने बोरिंग हो। रीपर्स के बदले निरस्ता से मरना ज्यादा खराब है। ओके, बहुत हुई ये सब बातें। मैं आगे रहूंगा, टैंक तुम पीछे रहकर मुझे कवर करो। स्पिरिट, उनका ध्यान बटाना, बाकी सब रिजर्व में रहो। अपनी सुरक्षा के लिए पीछे ही रहना। कोई सवाल? बिल्कुल भी नहीं। चलो चलते हैं। फ्रीज! क्या तुमने पहले यहाँ काम किया है? कौन सी जगह है ये? यहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रीज का मिक्सअप है, बहुत सारे लोगों की यादें लगती हैं। वो देखो, वो रहा वो मकान। मुझे सब याद आ गया। हमें एक सीक्रेट डोर ढूंढना होगा। उनका राउंड खत्म ही होने वाला है। उनसे बच निकलने के लिए हमारे पास सिर्फ 30 सेकंड है। अभी नहीं फैंटम, फैंटम!
कम ऑन। तुम गोली चलाओगे, तुम्हें तो मैं दिखाता हूँ। तुम्हें भी दिखाता हूँ। टैंक! ग्रेनेड फेंको! बहुत दूर है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। बकवास बंद करो, मैंने कहा फेंको। टैंक, मुझे कवर दो, जल्दी करो। ओके बॉस, तुम्हें पीछे रहना चाहिए टैंक। संभल कर! स्पिरिट! ओके। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम हम सबको मरवाना चाहते हो? तुम बहुत डरे हुए लग रहे हो। शांत रहो। हमने रीपर्स को इस लोकेशन पर बुला लिया है। स्पिरिट, मैं उन्हें महसूस नहीं कर पा रही हूँ। सुनो, यहां मैं इंचार्ज हूं। अगर अगली बार मुझ पर चिल्लाए तो तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। यहां का कमांडर मैं हूं। क्या तुम्हारी कोई राय है? मुझे सुना ही नहीं दे रहा। हे, मैंने कर लिया। तुम ठीक तो हो? ये मुझे कुछ याद नहीं। उन टॉर्पीडोज में बारूद भरा है जो 1 महीने के लिए काफी होंगे। केबल,
काम